कमिंग टू द क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन हमारा, पहले प्यार से अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन हम फिगर आउट करेंगे कि इसको बनाना कैसे है। कहा गया है कि वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम की बातचीत की गई है, ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन लिखा गया है, ग्राउंड स्टेट में बताया भी जा रहा है 1s के लिए, राइट। सो बेसिकली ये चीज जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है, 1s के लिए। अब 1s के लिए हो रही है, पूरा इक्वेशन 1s का लिख दिया गया है सही है। देन ये भी बता दिया गया कि इसमें a नॉट क्या है, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट है। निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन समवेयर बिटवीन 0 एंड 2a नॉट, ये 0 एंड 2a नॉट के बीच में जो भी रीजन होगा उस रीजन में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। एक और पार्ट है क्वेश्चन का, कंसीडर दिस एज अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इन सच अ स्टेट द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन इज, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस पता लगाना है। पहले फर्स्ट पार्ट पर ध्यान देते हैं, क्योंकि साफ आप में से कई बच्चों को यह एहसास हो गया होगा कि फर्स्ट वाले में इंटीग्रेशन की जरूरत है, और कितने लोग हैं जिनको सेकंड पार्ट में भी लग रहा है कि इंटीग्रेशन की जरूरत है। लेट अस फाइंड आउट। पहले काम करते हैं, इस साई 1s को प्यार से ना नोट डाउन कर लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं और इसे नोट डाउन कर लेते हैं कि साई 1s लिखा क्या गया है। सो साई 1s दिखाई दे रहा है हमें, साई 1s, एक सेकेंड हमारे पास ये है, हाँ। सो साई 1s है पाई a नॉट टू द पावर माइनस हाफ, पाई a नॉट क्यूब है क्या, पाई a नॉट क्यूब है ना, पाई a नॉट क्यूब, ठीक है, पाई a नॉट क्यूब, पाई a नॉट क्यूब टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है, e टू द पावर माइनस r बाई a नॉट, e टू द पावर माइनस r बाई a नॉट, ठीक है। a नॉट इसमें बोर्स रेडियस है। अब हमें काम पर चलना है, हमें ढूंढ करके निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालते हैं ये, डेफिनेटली ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम होता है। अब आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, इसमें पहले तो ये बता दें कि वॉल्यूम हम कौन सा लेते हैं, वॉल्यूम लिया जाता है थिन स्फेरिकल शेल का जिसका रेडियस है r, और वहां से जो वॉल्यूम हम निकाल करके लाते हैं, ये काम आपने फिजिक्स में बहुत बार एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए किया होगा, नहीं किया अभी तक तो आगे करेंगे, चैप्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं, मैकेनिक्स के बहुत सारे चैप्टर जो कि इस चीज को डील करते हैं। तो 4 पाई r स्क्वायर dr हो गया थिन स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम। साई स्क्वायर इसके साथ साथ है, ये वही साई स्क्वायर है जिसका साई यहां दिखाई दे रहा है, तो इसको आप अगर स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस हाफ माइनस 1 में चेंज हो जाएगा, करेक्ट, पाई a नॉट क्यूब टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा। देन ये इसका स्क्वायर होगा तो e टू द पावर माइनस 2r बाई a नॉट हो जाएगा। सो दिस इज योर साई स्क्वायर, करेक्ट। नाउ कम्स 4 पाई r स्क्वायर dr। अब इसमें मुझे लग रहा है पाई का इनवर्स और ये पाई, ये दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए, कर दे कैंसिल, कर देते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई a नॉट क्यूब, ये हमारे पास ऐसा दिखाई दे रहा है कि 4 डिवाइडेड बाई a नॉट क्यूब जैसा हम कुछ लिख सकते हैं। जरा देखिएगा आप भी और बताइएगा, 4 डिवाइडेड बाई a नॉट क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल। देन हमारे पास बचा है r स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2r बाई a नॉट dr, राइट। अब देखो ये जो प्रोबेबिलिटी थी इसे हमें इंटीग्रेट करके 0 से 2a नॉट इस रीजन के बीच में निकालना है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये जो भी प्रोबेबिलिटी निकली है ये इंटीग्रेट होगी 0 से 2a नॉट के बीच में, 0 से 2a नॉट के बीच में, करेक्ट। कहीं इस वाले से तो कंफ्यूज नहीं हो रहा हो ना, ये तो साई स्क्वायर है जो कि ऊपर में हमने लिखा था, जो कि ऊपर में हमने लिखा था, ये था साई स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज जो आई है इसमें हम क्या करते हैं, 4 बाई a नॉट क्यूब, इसे साइड रख लेते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इसे हम क्या इंटीग्रल ऑफ u v dx पर अरेंज कर सकते हैं, क्या लग रहा है आपको, माइनस ऑफ 2r बाई a नॉट dr, ये पार्ट है ना। अगर इसे हम u कर ले, इसे हम v कर ले, तो हमारा फॉर्मूला इंटीग्रल u v dx वाला कैसे लिखाता है, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v dx देन अगेन अ dx, राइट। ऐसे होता है ना, इसे थोड़ा सा और क्लियरली लिख लिया जाए, जिन्हें नहीं पता होगा वो थोड़ा ज्यादा अवेयर हो जाएंगे, ऐसे पता होगा आई थिंक, है ना। u इंटीग्रल v dx
माइनस इंटीग्रल ऑफ यू डैश इंटीग्रल वी डी एक्स एंड देन अगेन डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स कौन है? डी आर है, करेक्ट। ठीक है, हम बहुत ही स्मार्टली इसे चूज कर रहे हैं u। आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन के अंदर e टू द पावर माइनस एक्स वाला टर्म रहता है या फिर डिफरेंशिएशन में भी e टू द पावर माइनस एक्स वाला टर्म रहता है, तो डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना आसान सा हो जाता है, आसान काम हो जाता है। हमें पता होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ज़्यादा श्योरिटी होती है, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, इंटीग्रेट करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट। तो ये हमारे पास ठहरा इंटीग्रल यू वी डी एक्स, ठीक है। ओके, तो हम इसी पर पहले फोकस्ड रहेंगे, डन। और ठीक है, इसी पर फोकस्ड रहेंगे और थोड़ा सा इसे ऐसा भी कर लेते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश रहेगी हमारी। इसे येलो कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए दिखने दीजिए। तो इंटीग्रल ऑफ, इसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ऐसे उठा लेते हैं इसे, ठीक है। थोड़ी समझदारी क्या करते हैं कि इधर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और यहां ला करके पुट कर लेंगे, ठीक है। इसे ऐसे कर लेते हैं, इधर आ जाता हूं मैं खास करके, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 से 2 है, ये तो लिमिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट। देखो, अगर आप हड़बड़ा करके करोगे ना कुछ भी, प्लस माइनस का डिफरेंस और कुछ भी थोड़ा सा आप अगर केयरलेस हुए, पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो बहुत पेशेंस के साथ इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर इंटीग्रल यू वी है, तो इसे हम आर स्क्वायर करके बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल माइनस ऑफ 2r बाई ए नॉट कर लेते हैं, डी आर कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ यू डैश कर लेते हैं, यू डैश मतलब आर स्क्वायर 2r हो जाएगा, एंड इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट हो जाएगा, डी आर एंड देन बाहर में डी आर, ठीक है। देखिएगा, बड़े प्यार से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये e टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट देगा, डिवाइडेड बाई जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है, ओके। ये इंटीग्रेशन में होता है। माइनस इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, नहीं भी निकाल सकते, बट अभी फिर से दिख रहा है कि यहां पर एक और इंटीग्रल r e टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट डिवाइडेड बाई माइनस 2 बाई ए नॉट, ऐसा एक और इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। देखिए, हमने पहले इसे इंटीग्रेट किया, ये आया, राइट। आर को रहने दिया, ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब ये चीज बची है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। ठीक है, लेकर चलते हैं इसे ऊपर। ये क्या वैल्यू दे रहा है देखते हैं इसको ध्यान से। ये ए नॉट ऊपर आ जाएगा, माइनस ऑफ ए नॉट आर स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए नॉट। जैसे हमने कहा था 2 और 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो भी गया, ए नॉट इधर आ गया, आर ई टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट डी आर आ गया। फिर से ये u इंटू वी पर जाएगा, इसे हम u करेंगे, इसे हम फिर से v करेंगे। फिर से देखिए, ये पूरा का पूरा आपको फिर कैरी ऑन करना पड़ेगा। यहीं पर इन्हीं सब चीज़ों में आपकी पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, ओके। माइनस ए नॉट आर स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट प्लस ए नॉट, आर बाहर में ई टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2 बाई ए नॉट माइनस इंटीग्रल डी आर बाई डी आर, दैट इज यू डैश, करेक्ट। ये यू है ना हमारा, तो डी आर बाई डी आर हो जाएगा, डी आर बाई डी आर हो जाएगा, राइट। डी आर बाई डी आर हो जाएगा, ठीक है। देन इंटीग्रल माइनस ऑफ 2r बाई ए नॉट डी आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आया ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, माइनस ऑफ ए नॉट आर स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट प्लस ए नॉट, बाहर आ गया ए नॉट स्क्वायर हो गया, आर हो गया, राइट, डिवाइडेड बाई माइनस 2 हो गया। इस हिसाब से फिर हम माइनस साइन को चिपकाएंगे यहाँ पर, राइट। फिर आ गया ये ई टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट, चलो ठीक है। फिर माइनस आया,
इंटीग्रल ऑफ dr बाई डी आर 1 हो गया, e टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट आया, डिवाइडेड बाई माइनस 2 बाई ए नॉट आया, राइट। इसे हम ऐसा क्यों नहीं लिख लेते, ए नॉट बाई माइनस 2 इंटीग्रल e टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट dr, और इसे भी यहीं पर इंटीग्रेट कर दे रहा हूं मैं, फिर से आएगा ये e टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट डिवाइडेड बाई फिर से माइनस ऑफ 2 बाई ए नॉट आएगा ना, ऐसे, ठीक है। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, तो ए नॉट स्क्वायर बाई 4 ये आ जाएगा हमारे पास, ए नॉट स्क्वायर बाई 4 आ गया, ठीक है। एंड इस माइनस को हम फाइनली हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, 2 लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। ये आ गई वैल्यूज हमारे पास इस पूरे पार्ट की, जो इंटीग्रेशन का पार्ट था, ये पूरा इंटीग्रेशन, राइट। ये पूरा इंटीग्रेशन हमें वो वैल्यू दे रहा है, इस वैल्यू को लिखने की कोशिश करते हैं, उस वैल्यू को देखते हैं लिख पाते हैं कि नहीं, लिखने की कोशिश करते हैं, जो भी वैल्यू यहां पर आ रही है उसे, ठीक है। इसे लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। माइनस ऑफ यहां से आएगा ना, क्योंकि इसी के अंदर के इंटीग्रेशन को हमने इतना करके दिखाया, तो हमारे पास आ रहा है माइनस ए नॉट आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ऑफ 2r बाई ए नॉट, ई टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट माइनस ए नॉट स्क्वायर आर बाई 2 ई टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट, देन माइनस ए नॉट स्क्वायर बाई 4 ई टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट, ऐसे आ रहा है, राइट, ऐसे आ रहा है। और इसके साथ आगे में क्या लगा हुआ है, अच्छा पहले तो पूरी लिमिट लगी हुई है 0 से 2 ए नॉट, ठीक है। एंड देन बाहर में क्या लगा हुआ है, 4 बाई ए नॉट लगा हुआ है, क्यूब, 4 बाई ए नॉट क्यूब। तो पहले अब हम लिमिट सेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, राइट। तो चलते हैं, लिमिट पुट करने पर चलते हैं, वो पार्ट अलग हो गया आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। अब इस पर आते हैं, तो एक बार लिमिट 2a नॉट पुट करेंगे, एक बार लिमिट 2a नॉट पुट करेंगे, एक बार लिमिट 2a नॉट पुट करेंगे इस पूरे में, एंड देन 0 वाला पुट करेंगे। 4 बाई ए नॉट को बाहर रहने देते हैं, 4 बाई ए नॉट क्यूब को अंदर चलते हैं। पहले 2a नॉट क्यूब के हिसाब से क्या वैल्यू आएगी, यहां पर अगर पुट करते हैं 2a नॉट क्यूब, यहां पर 2a नॉट पुट करना, 2a नॉट तो 4a नॉट स्क्वायर विल गिव, इस a नॉट से मल्टीप्लाई होकर के 4a नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई 2 ई टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट, देन माइनस ये हो जाएगा 2a नॉट, तो फिर से बनेगा 2a नॉट क्यूब बनेगा, ये डिवाइडेड बाई 2 आएगा यहाँ पर, ई टू द पावर माइनस 2r बाई ए नॉट, माइनस इस साइड में कोई भी, अच्छा एक गलती हम कर रहे हैं ना, यहां पर भी r की जगह पर 2a नॉट पुट करना है, तो उसे कैसे मिस कर दे भाई, ई टू द पावर माइनस 4a नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट, ठीक है, समझ रहे, r की जगह पे 2a नॉट पुट करने पे ये किया हमने, ओके। शायद आप ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि नहीं ध्यान देंगे तब तो बिल्कुल तबाही हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया 2a नॉट क्यूब बाई 2, देन इनके पास क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस 4a नॉट डिवाइडेड बाई फिर से ए नॉट, देन आएगा माइनस ए नॉट स्क्वायर बाई 4 ई टू द पावर माइनस 4a नॉट बाई ए नॉट, ठीक है। ये आया 2a नॉट पुट करने पर, माइनस दे करके हमें लिखना है 0 अगर पुट करते हो, तो देखिए यहाँ 0 पुट कीजिएगा तो r के वजह से r 0, तो ये पूरा टर्म 0, r 0 तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ r का टर्म अलग से नहीं है, एक्सपोनेंशियल में, तो एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर 0 आएगा जो 1 बन जाएगा, जिससे ये a नॉट स्क्वायर बाई 4 हमारे पास आएगा, तो माइनस ऑफ अंदर में माइनस ए नॉट स्क्वायर बाई 4, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है, सही है ना, ए नॉट स्क्वायर बाई 4, ये ए नॉट स्क्वायर बाई 4 ही आएगा या फिर ए नॉट क्यूब हो जाएगा, इट मस्ट बी ए नॉट क्यूब, मैंने कहीं पर ना ए नॉट को मिस किया, बिल्कुल 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 दिख रहा है, यस 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 यस, ये जो ए नॉट है उस ए नॉट को मैंने, देखिएगा यही सब छोटी छोटी गलतियां ना जो पकड़नी है। अब देखिए यहाँ पर ए नॉट था, इस पहले वाले टर्म के ए नॉट से मल्टीप्लाई होकर के ए नॉट स्क्वायर हो जाएगा,
यहां पर 2 बार इंटीग्रेशन है, ठीक है, उस 2 बार के इंटीग्रेशन से a नॉट स्क्वायर आ गया, लेकिन जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो a नॉट मल्टीप्लाई होकर के क्यूब बनेगा ना, ठीक है। अब बताओ कैसे कैच किया मैंने, सारे ही टर्म क्यूब में चल रहे हैं, तो एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि क्यूब में तो नहीं थे ना सारे टर्म, और हमने तो नहीं गलती कर दी। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ये मान करके चलिए कि आपसे एटलीस्ट 2 कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी, ये मेरा ऑब्जर्वेशन, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं मिनिमम 2 मिस्टेक हो रहे होते हैं। कभी भी वो इंसान मत बनिएगा अच्छा मैंने एकदम भयानक इंटीग्रेशन आती है मुझको और एक बार भी जो है मुझसे कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होगा। मैं हमेशा मान के चलता एटलीस्ट 2 एरर होगा, तो इवन के 0 एरर लगे मुझे, बट मुझको 2 बार जरूर चेक करना है। तो 2 बार के रिपीटेशन से क्या होता है, मैं ढूंढ ही लेता हूँ मोस्टली कि क्या क्या गलतियां हो रही होंगी। सो यहां पर हमें क्या करना था, हर जगह बेसिकली a नॉट क्यूब डालना था, ठीक है। तो वी विल बी मेकिंग इट a नॉट क्यूब, we will be making it a naught cube, right? We will be making it a naught cube, ठीक है, डन है, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास। 4/a नॉट क्यूब को रहने देते हैं ऐसे ही पास में, अंदर में क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है -2a नॉट क्यूब, -2a नॉट क्यूब यहां से e⁻⁻4, जानबूझ करके कलर अलग लिख रहे हैं सो दैट ना एरर्स पहचानने में आ जाए। कई बार इस तरह के जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एरर को पहचानने में हेल्प करते हैं, खास करके जब टर्म ने इतना ज्यादा सिमिलर दिखाई दे तो। -4, ठीक है, देन -a नॉट क्यूब बाई 4 e⁻⁻4, देन प्लस a नॉट क्यूब बाई 4, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये वाला पार्ट तो ऐड हो जाएगा ना, पहले ये बन जाएंगे -3 a नॉट क्यूब e⁻⁻4, ठीक है। जरा चेक करते हैं अब क्या क्या हम कर सकते हैं, इस पर फोकस करते हैं। 4/a नॉट क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12 e⁻⁻4 आएगा, फिर इस 4/a नॉट क्यूब को मल्टीप्लाई इससे कीजिए, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट रखे, मतलब रेसिप्रोकल रखे हुए, तो माइनस हो जाएगा, ये -e⁻⁻4 आ जाएगा, एंड ये जाएगा उससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 1 आ जाएगा, ओके। तो बेसिकली वी आर गेटिंग -13 e⁻⁻4 प्लस 1, राइट। ई की वैल्यू 2.7186 वगैरह जो होती है ना, पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, राइट। आई थिंक वैल्यू आ जाएगी, ये फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी आई थिंक, राइट। बट चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू है हमारे पास तो शायद, हाँ फर्स्ट वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें कि हमारे पास ये चीज आई थी, और डेफिनेटली ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन तो है, लेकिन अब देखो आई डोंट नो कि ये वाला जो पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन है, ये कंप्लीट कैलकुलेशन जो है वो मैंने यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में ना यूज तो कर लिया है, एक पेज में बना तो दिया है, मुझे नहीं पता कि वो एक पेज में आता है कि नहीं आता है। जब ये PDF में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं ऐसे, मैंने तो स्क्रॉल कर दिया, मेरे लिए आसानी थी तुम्हें दिखाने की, बट आई थिंक दैट उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। मोटे देखो मैंने यहाँ पर तो बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाया, एक एक स्टेप, जो सॉल्यूशन तुमको मैं दे रहा हूँ उसमें इतने डिटेल्ड स्टेप्स नहीं है, तो डेफिनेटली तुम इसको देख करके फिर खुद से डिटेल में चेक कर लेना। अगर तुमको लगेगा कि नहीं यार डिटेल्स देखने की जरूरत है, कौन स्टेप में मैंने एरर किया, तो आकर के यहाँ से देख लेना, और बाकी एक तुम्हारे पास कम स्टेप्स वाला सॉल्यूशन तो ऑलरेडी पड़ा ही हुआ होगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब यार आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, एक बार यहीं से पता लगा लेते हैं, या ऐसे इधर ही सॉल्व कर देते हैं, रुक जाओ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा जगह लगनी चाहिए, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, सच ए स्टेट मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। अब देखो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस तो तभी आएगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ये क्या बताता है, मतलब आप जब भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अगर डिस्टेंस चेक करने गया तो देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, वर्ड नोट कर रहे हो ना, मैक्सिमा, देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि यही डिस्टेंस देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो दैट मींस कि मुझे मैक्सिमम मिनिमम पर जाना है। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस हो या फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो, जो हम निकालते थे कि मैक्सवेल्स मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में, सबका फंडा एक ही है कि मैक्सिमम इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी
कि वही डिस्टेंस पाया जाएगा, वही मॉलिक्यूल वही स्पीड पाई जाएगी मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में। यहां पर तो वही मैक्सिमम डिस्टेंस पाया जाएगा। तो मुझे डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कैसे करना है? तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की बातचीत ढंग से कर लेते हैं। ये हमारा था साई स्क्वायर डीवी, इसको हमने 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लिखा। साई स्क्वायर क्या था? वो पूरा साई स्क्वायर लाएंगे ऊपर से, ठीक है। पर देखो 4 पाई हमारे काम का नहीं है, डी आर हमारे काम का है नहीं। पूरा साई स्क्वायर आएगा हमारे पास एंड आर स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर और साई स्क्वायर ही है जो एक्चुअली आपके काम के हैं, क्योंकि साई स्क्वायर में फिर से वो आर वाले टर्म्स आ रहे हैं, राइट। तो अगर मैं ये करने गया तो दैट मीन्स कि मुझको बेसिकली आर स्क्वायर और साई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन पर फोकस करना होगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साई स्क्वायर कितना आ जाएगा? पाई ए नॉट क्यूब टू द पावर -1, जो किसी काम का नहीं, हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एंड देन e टू द पावर -2r बाई ए नॉट। जो r वाले टर्म है मैं उनको रख रहा हूं, बाकियों की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो वैसे ही जो विदाउट r वाले टर्म है वो तो जीरो होने से रहे, वो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएंगे और जीरो के साइड चले जाएंगे। तो बेसिकली आपको डिफरेंशिएट इस पार्ट को करना है, और वो भी डिफरेंशिएट होगा u इंटू वी के फॉर्मेट पर, ठीक है। अब यहां से दिख रहा है कि अगर u इंटू वी के फॉर्मेट पर गए तो एक बार आर स्क्वायर बाहर आएगा और -2 बाई ए नॉट, अगर हम एक्सपोनेंशियल पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वी विल गेट -2 बाई ए नॉट बाहर में। देन प्लस साइन के साथ ये बाहर आएगा -2r बाई ए नॉट, और इस बार डिफरेंशिएट होगा आर स्क्वायर, तो वो 2r बन जाएगा, राइट। अब ध्यान से अगर देखें तो e टू द पावर -2r बाई ए नॉट वाला टर्म कॉमन है, तो बेसिकली वी आर गेटिंग -2r स्क्वायर बाई ए नॉट। ये टर्म तो कॉमन है, बाहर निकाल लिया, जीरो की तरफ ले गए, ये चीज बच गई आपके पास इक्वल टू 0। ये कॉमन निकल गया एक्सपोनेंशियल वाला। अब इसमें भी r कॉमन निकल जाएगा, राइट। तो आपके पास बचेगा -2r बाई ए नॉट प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चल रहा है? -2r बाई ए नॉट इक्वल टू -2 आ रहा है, राइट। इससे पता चल रहा है कि r क्या आ जाएगा? ए नॉट। तो जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है वो है ए नॉट, एंड आई डोंट नो ये फर्स्ट ऑप्शन में है क्या। हाँ, 0.7624 से भी पता चल रहा था। अगर कैलकुलेट करके फर्स्ट पार्ट से आंसर निकालोगे तो यही आएगा, एंड देन साथ में ए नॉट है। कोई बच्चा ये बोल सकता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने बोला था कि सर इतना पहले वाले को क्यों कैलकुलेट करेंगे, सेकंड वाले में डिफरेंशिएट करके ऑप्शन टिक करना आसान है। देखिए ऑप्शन जबरदस्ती के बनाता हूँ इन, ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव होता नहीं, मैं ऑप्शन जबरदस्ती बनाता हूँ। इतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड भी नहीं होता। जैसे आपको पता है कि क्लासेस में क्या होता है, नॉर्मल क्लासेस में मैं क्या करता हूँ, जब आप मेरे साथ क्लास में बैठे होते हैं तो आपको फंसाने के लिए मैं कई सारे ऑप्शंस ऐसे बिल्ड करता हूँ कि कंफ्यूज होना। बट ये प्योरली आपके पेशेंस, आपकी डेप्थ, आपकी नॉलेज, आपकी डीप थिंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी डीप थिंकिंग का स्टेमिना बढ़ाने का प्रॉब्लम है। तो इसमें ऑप्शंस मैटर ही नहीं करते कभी भी। तो मैं भी मोटिवेटेड नहीं होता कि मैं ऐसा ऑप्शन डालूंगा कि क्लोज ऑप्शन होगा कि फंस जाएंगे। तो डायरेक्ट पॉइंट ही नहीं ऑप्शन का, ठीक है। पॉइंट है उस पेशेंस का जो हमें दिख रहा है कि हम ले सकते हैं क्या। अगर ऐसे देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत मैथमेटिकल है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या क्या था यहाँ पर? कॉन्सेप्चुअल पार्ट यही है कि तुम्हें इंटीग्रेट करके निकालना है। और ये इस बात का ध्यान रखना, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, 24th का इवेंट है ना, ध्यान रखना। जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो तो ये होती है 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होनी है, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही ना। लेकिन फिर वो जब स्पेसिफिकली बोलते हैं तो हम स्पेसिफिकली सिर्फ उसी रीजन में सर्च करते हैं। तो जैसे बोला था हम उसके अकॉर्डिंगली हमने इंटीग्रेट कर दिया, राइट। ये कहानी है, करेक्ट, समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलो। तो आई होप दैट कि पसंद है। आप लोग सभी मुझे बताएंगे कि आपने वीडियो को अगर पॉज करके क्वेश्चन देख करके खुद से ट्राई किया है तो आखिर आप कहाँ तक पहुंचे। एंड आई नो दैट कि मेरे जो शेर है, मेरे जो बीस्ट आर्मी है, उन्होंने बहुत फाइट मारी होगी, एंड मुझे इंतजार है आपके कमेंट्स का। मैं देखूं, मुझे भी सुकून मिले कि किसने कितना ज़्यादा फाइट किया, क्योंकि वही वर्ड्स आपके जो होते हैं कि मैंने इतनी फाइट की थी, यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक पहुँचे थे, मुझे सुन करके, देख करके कि आपने इतनी फाइट की थी, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो ज़रूर बताइएगा, राइट। ठीक है, बाय।
लव यू सो मच।